सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको सनातन सत्य देते हैं। आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून बताते हैं ताकि आपको यूनिवर्सल ट्रुथ मिले, सार्वभौम सत्य मिले। और जब एक बार आपको रियलिटी मालूम पड़ जाती है, सार्वभौम सत्य मिल जाता है, तो आपका जीवन जो है उसी डायरेक्शन में आगे से आगे डेवलप होने लग जाता है। हमको सम्यक दर्शन मिलना चाहिए, हमको राइट विजन मिलना चाहिए, हमको सही रास्ता मिलना चाहिए। और अगर आपका रास्ता सही है तो मंजिल आपको अवश्य ही मिलेगी, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो हमें सही रास्ते को प्राप्त करना, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं, उसको राइट विजन कहते हैं, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो भाई और बहनों, ये सारा कार्य हम अलग अलग विषय, चिंतन, धारा और अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो और वो आपकी जो जिज्ञासा होती है उसके समाधान को भी इसमें समाहित करते हैं, प्रश्नों को भी समाहित करते हैं, और आपकी रुचि के अनुकूल जो है हम एपिसोड्स बनाते हैं जो कि आत्मज्ञान को जोड़ने वाले होते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है वह ध्यान योग। भाई और बहनों, ध्यान किसे कहते हैं? योग की तो मैंने परिभाषा बहुत कर दी है कि माइंड, बॉडी एंड सोल, हमारे मन और शरीर और आत्मा को जोड़ना योग कहलाता है। और ये जब दोनों, सब तीनों एक ही लाइन में हो जाते हैं तो व्यक्ति निश्चित तौर से जो है वह योगी बन जाता है। क्योंकि इन दोनों के अंदर दुराव, इन दोनों का ऊंचा नीचा होना, स्ट्रेट नहीं होना, उस कारण ही हमारे अंदर विभाव पैदा होते हैं और तीनों सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, एक ही दिशा के अंदर रहते हैं, एक साथ चलते हैं, तो हम स्वभाव में रमण करते हैं। तो अब ये ध्यान का हमारी भारतीय संस्कृति के जितने भी धर्म दर्शन हैं, चाहे भारतीय संस्कृति के हो चाहे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हो, आजकल छोटे मोटे 365 तरह के धर्म दर्शन जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे विश्व के अंदर पढ़ाए जाते हैं, उनका पालन किया जाता है। सभी ने जो उच्चतम अवस्था है हमारे जो है वो साल्वेशन की, वो हमारे इमांसिपेशन की, वह है मेडिटेशन, समाधि। देखिए, अल्टीमेटली जो आत्मा में विश्वास करता है उसका मुख्य लक्ष्य होता है मुक्ति। और मानव जीवन भी इसलिए मिला है कि आपके दूसरे जो जन्म है, 84 लाख जीवा योनि के अन्य जन्म है, उस जन्म में आपको ज्यादा ज्ञान नहीं होता, ध्यान नहीं होता है, और वो नहीं होने के कारण जो है वह आप मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए मुक्ति को प्राप्त होने वाला केवल एक मनुष्य ही प्राणी है। तो आप देख लीजिए, मुक्ति को, साल्वेशन को प्राप्त होने का पट्टा आपके पास ही है। और वो सारी चर्चाएं, आप जितनी भी गहन अध्ययन, गहन चर्चा समझना होता है, मनुष्य समझ सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास में डेवलप्ड 5 इंद्रियां हैं, डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप्ड चित्त है और डेवलप्ड अहंकार भी है। अहंकार जो पॉजिटिव, वो अच्छा है, वो हमें उत्साह दिलाता है, हमें कुछ काम करने की ललक देता है। लेकिन नेगेटिव अहंकार डुबाने वाला है। रावण को नेगेटिव अहंकार था, इस कारण से वो अपने आप को बहुत बड़ा मानता था और सबको छोटा मानता था। सीता का हरण किया और अल्टीमेटली वो उसकी कुदुर्भावना के कारण ही उसकी मृत्यु हुई और लंका का हनन हुआ। तो भाई और बहनों, ध्यान योग, ध्यान किसे कहते हैं? मेडिटेशन का अर्थ होता है कि हम, हमारा सारा चिंतन,
हमारा सारा विचार जो है एक पर्टिकुलर बिंदु पर टिका देते हैं। कैसे टिकाते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आपने स्कूल के अंदर प्रिज्म होता है, बिल्कुल व्हाइट कलर, क्रिस्टल व्हाइट कलर का त्रिकोण प्रिज्म होता है। उस प्रिज्म को अगर आप सूर्य की किरण की दिशा के अंदर उसको रख दो और सारी किरणें आकर के प्रिज्म के एक बिंदु पर कलेक्ट हो जाती है, तो वो परावर्तन के द्वारा जहां पर जो आप देखिए जहां परावर्तन होता है दूसरी तरफ उसके त्रिभुज के दूसरे आकार की तरफ, परावर्तन की बिल्कुल उसकी दिशा के अंदर आप जो है कागज के टुकड़े को रख दो तो कागज का टुकड़ा धीरे धीरे जल जाता है, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन का हुआ है इसके प्रिज्म में से, वो रिफ्रैक्शन में इतनी ताकत है कि वो कंसंट्रेट हो गई एनर्जी, सूर्य की सारी एनर्जी वो कंसंट्रेट होकर के अग्नि लग गई और उसने जो है कागज को जला दिया। तो ठीक उसी तरह से ध्यान का अर्थ होता है, ध्यान दो तरह का होता है, एक तो आलंबन ध्यान, सालंबन, और एक निरालंबन। तो सालंबन ध्यान क्या कहा जाता है कि हमारा जो ये दोनों प्रकृतियों के बीच में दर्शन केंद्र है, या हमारा थोड़ा ऊपर जहां टीकी लगाते हैं वहां पर ज्योति केंद्र है, दोनों जगह ध्यान किए जा सकते हैं। दर्शन केंद्र के अंदर जो ध्यान किया जाता है आज्ञा चक्र में, वो भीतर प्रवेश के लिए किया जाता है। और कषाय उपशमन का करना हो कि अज्ञान के उपशमन का करना हो, मैं करके भी बताऊंगा। तो हमारा ये जो ज्योति केंद्र है, ललाट के बीच का स्थान है, वो बहुत ही सुंदर जगह है। वो हमारा ज्योति केंद्र होता है और वो हमारा उस केंद्र के अंदर जो है ध्यान करने से वो हमको बहुत ही ध्यान सफल हो जाता है। मेडिटेशन में क्या होता है कि हम सारे अपने विचारों को एक जगह केंद्रित करते हैं। अब देखिए, ध्यान करने वाले बहुत से लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारा ध्यान करने बैठते हैं तो मन ज्यादा भटकता है, मन कहीं पे स्थिर नहीं होता है। तो उन लोगों को, मैं लगभग 40 साल से ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान का योगी हूँ और कोशिश करता हूँ ध्यान साधने की, तो मैं उन अपने सभी जो है विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप ध्यान करते समय मन को पकड़ो मत। पकड़ना कैसे होता है, मैं एक दो उदाहरण देता हूँ कि एक बच्चे के हाथ के अंदर एक क्रॉकरी की सुंदर प्लेट है और बच्चा वो जिद कर रहा है कि प्लेट मैं ही लूंगा, और हमको भय है कि वो बच्चा जो है कूदता कूदता उस महंगी जो है प्लेट को गिरा देगा और टूट जाएगी। हम उसको कोसने की कोशिश करते हैं, जो ज्यादा रोता है, ठीक है ना, जो खींचने की कोशिश करते हैं वो देना नहीं चाहता और ज्यादा रोता है, वो चंचल हो उठता है। ऐसी स्थिति में हमें उसको छोड़ देना चाहिए, उसको पकड़ना नहीं है। दूसरी स्थिति, आपने कभी जो है पतंग उड़ाया होगा, तो पतंग जब हम आकाश में उड़ाते हैं तो उसके पीछे एक मंजा होता है, तो मंजे को क्या है कि हम ढील छोड़ते हैं तो पतंग आगे चली जाती चली जाती चली जाती चली जाती जाती रहती है। और जो ही हमने मंजे को कस करके और उसको जो है उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति दी और मंजे को खींचा, तो हमारा मंजा कांच का बना होता है, हमारा हाथ कट करके और खून आने की दशा हो जाती, यानी हमने उसको कसा, पकड़ा। तो भाई और बहनों, मैं सभी उन लोगों को जिनकी जिज्ञासा है कहना चाहता हूं कि आप मन को पकड़ो मत, मन को छूट दे दो, उस बच्चे को छूट दे दो कि तेरी इच्छा हो जैसे कर, और आप उस पतंग को ढील दे देते हो। ठीक उसी तरह से मन को आप जो है खुला छोड़ दो कि भाई इस पूरे ब्रह्मांड में तेरे को जहां घूमना हो, अच्छी जगह बुरी जगह तू घूम के आ जा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जब आपने उसको पकड़ना छोड़ दिया, तब वो क्या करेगा कि वो धीरे धीरे थोड़ी देर में आपके खूंटे बन जाएगा, वो कहीं भटकेगा नहीं। और ज्यों ज्यों उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, बुरे क्यों विचार आए, ऐसी जगह क्यों चला गया, मैं तो ध्यान में बैठा हूं, मन को भटकना नहीं चाहिए। तो ऐसे करते करते क्या होगा, आपके टेंशन हो जाएगा, आपके शरीर में अकड़न जकड़न भारीपन आ जाएगा, और जो है वो आप ध्यान नहीं कर पाओगे। आपके उल्टा कोई तरह की और ट्रबल हो सकती है, मानसिक रूप से जो है आपको चक्कर आ सकता है, विक्षिप्तता हो सकती है, और व्यक्ति पागल भी हो सकता है, और मैड होने के साथ साथ में व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। पकड़ना नहीं चाहिए। ध्यान करते समय क्यों ध्यान मन से किया जाता है, मन को खुला छोड़ दो, उसको छूट दे दो अपनी तरफ से, और उसको इग्नोर कर दो, उसकी तरफ देखो मत, उसकी तरफ सोचो ही मत कि ये जा रहा है, भाग रहा है, भागने दो, उछलने दो, कूदने दो, क्योंकि मन तो एक बंदर है। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और।
आप मन को पकड़ना चाहते हो, नहीं पकड़ सकते। आप जो एक बंदर का जो प्रकृति वो चंचलता है, और उस चंचल मन के जो है वो, और कोई मिर्ची लग गई तो और ज्यादा कूदेगा। तो जब हम ध्यान करते हैं, एक तरह से मिर्ची लग जाती है, वो कूदना चालू हो जाता है, तो हमको उसको इग्नोर कर दो, उसको जो है उसकी तरफ ध्यान मत दो, तो वो अपने आप क्या शांत हो जाएगा। इसलिए ये एहतियात बरतना बहुत ही जरूरी है। तो ये ध्यान योग से होता क्या है, मैं आपको मेडिटेशन कराऊंगा, उसके पहले ध्यान जो है वो क्या है, कैसे किया जाना चाहिए, ध्यान के क्या बेनिफिट है, सारी बात बताना चाहता हूँ। देखिए, ध्यान करने से क्या होता है कि हमारे जो, जैसे अपने कायोत्सर्ग का ध्यान किया, तो हमारे ध्यान के पूरे शरीर में जितने भी मसल्स हैं वो शिथिल हो जाते हैं, और शिथिल होने से हमारे शरीर में कोई अकड़न जकड़न, कोई भारीपन, कोई तनाव, टेंशन, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहती है। शरीर एकदम नॉर्मल हो जाता है। ये ध्यान का सबसे बड़ा फायदा है। और उसके बाद के अंदर जब शरीर नॉर्मल हो जाता है तो हमारा श्वास भी शिथिल हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि एक व्यक्ति 1 मिनट के अंदर जब वो टेंशन फ्री मस्ती में होता है तब 16 सांस लेता है। सांस का अर्थ होता है एक सांस लिया, एक्सेल और इनहेल, लिया बाहर लिया और भीतर निकला, तो उसको हम एक श्वास कहते हैं। 16 सांस लेता है, तो हम ध्यान के माध्यम से श्वास को थोड़ा लंबा करते हैं, शिथिल करते हैं श्वास को। तो ये हमारी संख्या है 16 से घट करके 12-10 पर आ जाती है, तो निश्चित तौर से हमारा कषाय का उपशमन हो जाता है। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ आ ही नहीं सकता। देखिए कितनी बड़ी साधना है, जो कि श्वास को नियंत्रण नहीं कहूंगा, संयम कहूंगा। श्वास का शिथिलीकरण और सांस को लंबा करने से जो है वो हमारे कषाय उपशमन हो जाता है। छोटी चीज करने से कितना बड़ा फायदा होता है। ये सारा क्या है, हम जब ध्यान करते हैं तो कोई आलंबन बनाते हैं, कोई भगवान का जो हमारा, जैसे मैंने ज्योति के अंदर पर बात कही, तो यहाँ पर जो है वो पूर्णिमा का चंद्रमा जो चमकता हुआ व्हाइट चंद्रमा है, उसका हम आलंबन ले सकते हैं। किसी भगवान जो हमारा है उसका आलंबन ले सकते हैं, किसी प्रभु का, किसी गुरु का आलंबन ले सकते हैं फोटो बना करके। ये सारा सालंबन ध्यान है। और निरालंबन ध्यान क्या है कि जो कोई भी विचार जो चल रहा है उसकी उपेक्षा करो, विचारों के साथ जुड़ो मत, विचारों को बाईपास करो, तो हमारे विचार आते आते बंद हो जाएंगे और हम जो है प्रज्ञा के जगत के अंदर चले जाएंगे, वाइब्रेशन के जगत में चले जाएंगे, और वहां पर अभ्यास होते होते हम घंटों घंटों रुक सकते हैं। यानी मन से अमन बनने की क्रिया होती है, वो निर्विचारता होती है। और जब वो निर्विचारता की स्थिति बहुत सुपर लेवल तक चली जाती है तो हमें केवल दर्शन होता है, फिर केवल ज्ञान हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम एक थोड़ा सा प्रयोग करेंगे समय की अल्पता को देख करके, कि ध्यान योग का एक प्रयोग करते हैं जिसके अंदर हम कलर को भी साथ लेते हैं और ध्यान को भी लेते हैं, एक समन्वित रूप लेते हैं। तो आप देखिए कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, और ध्यान मुद्रा के अंदर बैठ जाइए। अब आप अपने दिमाग या चित्त को जो है केंद्रित करिए। पूरा चित्त है पूरे शरीर के एक एक अवयव पर घुमाइए। हम कायोत्सर्ग कर रहे हैं कि दोनों पांव के अंगूठे, अंगूठे से ऊपर पंजे, पंजे के ऊपर जो हमारा पैर, फिर हमारा घुटना, फिर हमारी सातल, कमर का भाग, और चित्त को ले जाइए कमर के भाग से जो मध्य हमारा शरीर है, जो आपकी कमर है, और दोनों हाथ है, हाथ की अंगुलियां हैं, और आगे का हमारा पेट का हिस्सा है। तो इस मध्य भाग में चित्त को घुमाइए, और फिर जो ऊपर का भाग है उस ऊपर के भाग के अंदर चित्त को ले जाइए। आंख, नाक, गला, कान, और हमारा सिर, खोपड़ी, गर्दन, सब को आप सुझाव दीजिए कि ऑटो सजेशन दीजिए कि शरीर का एक एक रूप, शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो जाए, शिथिल
हो जाए। आप अनुभव कीजिए कि शरीर का एक एक अवयव, शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो रही है। अनुभव कीजिए, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। शरीर में हल्केपन की अनुभूति कीजिए, अनुभव कीजिए। मेरा शरीर रूई की भांति हल्का हो गया, हल्का हो गया है। अनुभव कीजिए, आपका शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है। इतना हल्का, इतना हल्का, कोई भारीपन नहीं, कोई तनाव नहीं। अब थोड़ा सांस को शिथिल कीजिए, दोनों नथुओं के मध्य पर जो है चित्त को केंद्रित कीजिए, मन को केंद्रित कीजिए, विचारों को केंद्रित कीजिए और आते जाते श्वास को देखिए। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। थोड़ा लंबा कीजिए। लंबे समय श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए, श्वास के निकलते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, शिथिल श्वास। श्वास में कोई तनाव नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई अकड़न नहीं। लंबा, गहरा, समतल, ठंडा श्वास आ रहा है, जा रहा है। हमने कायोत्सर्ग किया, हमने अपने श्वास का शिथिल किया, श्वास प्रेक्षा की। अब हम, हमारा जो ज्योति केंद्र है, ललाट के बीच का मध्य भाग है, वहां पर अपने नाक के माध्यम से सफेद रंग के चमकते हुए परमाणुओं को खींचिए और देखिए धीरे धीरे जो ललाट का मध्य भाग है वहां पर पूर्णिमा का चंद्रमा बन गया है। देखिए देखिए, परमाणु बाहर से आ रहे हैं, चमकते हुए सफेद रंग के परमाणु, और पूनम का चंद्रमा बन गया है ललाट पे। उस पूर्ण कला वाले चंद्रमा को देखिए। अब आप ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरे क्रोध, मेरे अहंकार, मेरी लोभ, मेरी माया, मेरा घृणा, मेरा मत्सर और मेरा जो है सब गुस्सा वगैरह सब चीज जलकर भस्म हो रही है। इस जो चंद्रमा के अंदर मेरा जितना कषाय है, जितना राग द्वेष है, क्रोध अहंकार माया लोभ घृणा और जो है एक दूसरे के प्रति असमानता, सब समाप्त हो रही है। अनुभव कीजिए कि धीरे धीरे आपके क्रोध मान माया लोभ का उपशमन हो रहा है, हल्के पड़ रहे हैं। ऑटो सजेशन दीजिए कि क्रोध मान माया लोभ धीरे धीमे पड़ जावे, धीरे हो जावे, डाइल्यूट हो जावे। अनुभव कीजिए कि लगातार ध्यान करते रहने से आपके जितने भी ये सब परमाणु हैं सब ढीले पड़ गए हैं। मेरा कषाय उपशमन हो गया है, कषाय उपशमन हो गया है। अनुभव कीजिए कषाय उपशमन, कषाय उपशमन। राग द्वेष घट रहा है, मेरा समभाव बढ़ रहा है। अनुभव कीजिए समभाव बढ़ रहा है, राग द्वेष घट रहा है। यानी जब कभी भी चिंतन हो जाए उसमें राग द्वेष नहीं रहे, ऐसा चिंतन कीजिए। राग द्वेष घट रहा है, समभाव बढ़ रहा है। धीरे धीरे मूल अवस्था में आइए और आंखों को खोल के रहिए। प्रभु ने आपको जो है आशीर्वाद दिया भीतर विराजमान, वो सारी प्रभु की आशीर्वाद, वो एनर्जी है आपके दोनों हथेलियों पर आ गई है। दोनों हथेलियों को मसलिए और उसको आंख के ऊपर और सिर के ऊपर 3 बार लगाइए। प्रभु का आशीर्वाद लीजिए। भीतर विराजमान प्रभु ने आपका कषाय उपशमन करके आपको आशीर्वाद दिया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भाई और बहनों, इस तरीके से हम ध्यान को
सालंबन और निरालंब रूप से घंटों घंटों तक कर सकते हैं। ध्यान में बस एक ही है कि हमारा बैठने का आसन है वो सुखासन होना चाहिए, यानी हमारे मसल्स में कोई तनाव नहीं आना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और आंखें कोमलता से बंद होनी चाहिए, और ऐसे जगह ध्यान करना चाहिए जहाँ ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं हो और जहाँ मच्छर वगैरह ऐसे नहीं हो जो हमको डिस्टर्ब करे। ऐसे स्थान पर जो है जिस आसन में आप आराम से घंटा आधा घंटा बैठ सकते हैं उस जगह पर बैठ करके ध्यान करना चाहिए। सालंबन ध्यान करो, निरालंबन ध्यान करो, और धीरे 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 ध्यान के साथ साथ में हर बार हमको कायोत्सर्ग और श्वास प्रेक्षा जो है करनी चाहिए, सांस का संयम करना चाहिए, तो उससे हमारे रिजल्ट और भी बढ़िया आते हैं। अनुप्रेक्षाएं की जा सकती है, हर चीज की अनुप्रेक्षा होती है। जिसकी हमारे में कमी हो, आत्मविश्वास की कमी हो, उसकी अनुप्रेक्षा की जा सकती है। आसक्ति ज्यादा हो, अनासक्ति की अनुप्रेक्षा की जा सकती है। मोह की ज्यादा हो, अमोह की स्थिति यानी जो है जो एकत्व की भावना की जा सकती है। तो बहुत सी चीजें बुराइयां हैं, उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति अच्छाइयां हैं। अशुभ भाव की प्रतिरोधात्मक की है शक्ति और शुभ भाव है। अशुभ भाव आते हैं, उसके सामने शुभ भावों को खड़ा कर दो तो अशुभ भाव भाग जाएंगे। बुराई के सामने अच्छाई की प्रतिरोधात्मक शक्ति खड़ा करो तो बुराई दब जाएगी। पर होता क्या है कि हम लोग जो है वो जो है वो अनुस्रोतगामी हो जाते हैं, प्रतिस्रोतगामी नहीं रहते हैं। हम अच्छाई के साथ बह जाते हैं, बुराई के साथ बह जाते हैं। अच्छाई के साथ बहते तो अच्छी बात है, लेकिन बुराई के साथ भी बह जाते हैं तो हमारा जीवन जो है वह एक अच्छा जीवन नहीं बनता है और हम घृणा के पात्र बन जाते हैं। हमारे में अशांति रहती है और जीवन का कोई लक्ष्य उद्देश्य में पता नहीं पड़ता, कोई उपलब्धि नहीं होती है। तो भाई और बहनों, ये ध्यान योग से होता क्या है? ध्यान योग से जो हमारा कर्म शरीर है उसको ताप मिलता है। कर्म शरीर जो है गर्म होता है और उसके जो कर्म है वो झड़ने लग जाते हैं, वो शिथिल पड़ जाते हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही है, कर्म शरीर को पिघलाना, कर्म शरीर को धुनना, कर्म शरीर को शिथिल करना। हमारी एक एक आत्मा के ऊपर जो है असंख्य असंख्य जो है वो जो कर्म के परमाणु, कालाणु बोलते हैं, कर्म के परमाणु लगे हुए हैं। तो इन कर्म के परमाणुओं को धोना है। इस कर्म के परमाणु को धोने में ध्यान योग एक बड़ा सशक्त माध्यम है। और जब ध्यान की अवस्था में हो जाते हैं तो धीरे धीरे ये कर्म के परमाणु हैं शिथिल पड़ते हैं, जिसको हम निर्जरा करते हैं। ध्यान एक तपस्या है, ध्यान एक संवर है, और भगवान ने बताया हर संवर के साथ में निश्चित निर्जरा होती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में व्यक्ति को बदलने की पूर्ण अर्हता है, योग्यता है। हम आपको बदलना चाहते हैं। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो इसीलिए आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और शतायु होकर के खूब परोपकार करें, लोगों का भला करें। यही आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों,
कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।